अगर मैं मॉर्निंग में जिम जाता हूं तो मेरी प्री वर्कआउट मील क्या होनी चाहिए? प्री वर्कआउट मील लेना कितना जरूरी है और वर्कआउट से कितनी देर पहले लें? क्या वर्कआउट के बीच में कुछ लेना चाहिए? पोस्ट वर्कआउट मील एक्सरसाइज के कितनी देर बाद खानी चाहिए और क्या बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं? ये हैं वो कुछ कॉमन सवाल जो कि सभी जिम जाने वाले लोगों के मन में हमेशा होते हैं। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग? एक नया वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूं और आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्री, इंट्रा एंड पोस्ट वर्कआउट मील के बारे में, स्पेशली फॉर मसल बिल्डिंग। और वीडियो के अंत में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक ऐसा सप्लीमेंट जिसको प्री एंड पोस्ट वर्कआउट कभी भी लिया जा सकता है। आपका गोल कुछ भी हो, यह सप्लीमेंट आपको बेनिफिट देगा ही देगा। आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आपको प्री वर्कआउट मील क्यों करनी चाहिए। आपको वर्कआउट के दौरान एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए सेम टाइम आपकी बॉडी को एनाबॉलिक एनवायरनमेंट चाहिए फॉर मसल बिल्डिंग। कार्बोहाइड्रेट इज अ फर्स्ट सोर्स ऑफ फ्यूल फॉर योर बॉडी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बहुत जल्दी एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए वर्कआउट से पहले आपका इनफ कार्बोहाइड्रेट खाना बहुत जरूरी है, सो दैट आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स अच्छे रहें, जो कि वर्कआउट के दौरान आपको ऊर्जा प्रदान करते रहें, जिसकी वजह से आपका वर्कआउट का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाएगा। प्री वर्कआउट मील में आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाने की कोशिश करनी चाहिए, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो लो होता है, क्योंकि ये बॉडी में स्लोली डाइजेस्ट होते हैं और एनर्जी जो है वो धीरे धीरे रिलीज होती है और काफी लंबे समय तक आप में एनर्जी बनी रहती है, जिसकी वजह से आप अपना एंटायर सेशन अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो। बस इतना है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट को आपको एक्सरसाइज से कम 2 से 3 घंटे पहले खाना चाहिए। जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारे ग्लाइकोजन स्टोर्स जो है वो डिप्लीट हो जाते हैं और बॉडी नेक्स्ट सोर्स ऑफ फ्यूल ढूंढने लगती है और आपकी बॉडी आपके मसल प्रोटीन को एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर लेती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेज में जा सकती है। इसीलिए वर्कआउट से पहले पर्याप्त प्रोटीन खाना भी जरूरी है, सो दैट आपकी बॉडी में एनाबॉलिक एनवायरनमेंट बना रहे और आपके मसल प्रिजर्व रहे। अब कुछ लोग ये भी पूछ सकते हैं कि प्री वर्कआउट मील में क्या फैट खाना चाहिए? तो एक ही सूरत में खा सकते हो कि अगर आप प्री वर्कआउट मील 2 से 3 घंटे पहले कर रहे हो, क्योंकि फैट को डाइजेस्ट होने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है और अगर लेना भी है तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में। अब मैं आपको बताऊंगा बेस्ट प्री वर्कआउट मील ऑप्शन। अगर आप वर्कआउट से 2 से 3 घंटे पहले खा रहे हो, जो कि आइडियल होता है, तो प्रोटीन के लिए आप खा सकते हो चिकन या फिश या फिर एग्स। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको बॉइल्ड ही खाना है। चिकन को आप प्याज टमाटर की ग्रेवी के साथ बना सकते हैं, फिश को आप पैन फ्राई करके भी खा सकते हैं और एग्स को आप बॉइल्ड खाओ या फिर ऑमलेट बना के खा सकते हो। और कार्बोहाइड्रेट का बेस्ट सोर्स प्री वर्कआउट में खाने के लिए है ओट्स, और ओट्स को आप नमक और काली मिर्च डाल के नॉर्मल पानी में बॉइल्ड करके बनाएं। और फैट के लिए आपको खाना चाहिए आलमंड ऑयल, बट 3 से 5 ml से ज्यादा नहीं। एंड जस्ट मेक श्योर कि आप एक छोटा पोर्शन हरी सब्जियों का जरूर खाएं। पर अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके कार्ब, फैट एंड वेजिटेबल के सोर्स सेम रहेंगे, बट ऑब्वियस आपके प्रोटीन के सोर्सेज बदल जाएंगे, जो होंगे सोया चंक्स या पनीर या फिर दाल। अगर क्वांटिटी की बात करें तो प्रोटीन आपको लेना है 0.5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, वहीं कार्बोहाइड्रेट आप खाओगे 1 to 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। फॉर एग्जांपल, कोई अगर 80 किलो का व्यक्ति है तो उसको प्रोटीन खाना पड़ेगा लगभग 35 से 40 ग्राम और कार्ब उसको खाना पड़ेगा 80 से 120 ग्राम। और अगर किसी कारण से आपके पास 2-3 घंटे नहीं है और आप एक्सरसाइज से जस्ट 1 घंटा पहले खा रहे हो, तो आपके लिए बेस्ट प्री वर्कआउट मील ऑप्शन रहेगा एग्स एंड बॉइल्ड पोटैटो। और अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है तो एटलीस्ट आधा घंटा पहले आप या तो एक बनाना या फिर एक एप्पल खा के भी जिम जा सकते हो। और जो लोग सुबह जिम जाते हैं उनको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वर्कआउट से पहले एक पीस ऑफ फ्रूट जरूर खाएं। आइए बात करते हैं कि क्या इंट्रा वर्कआउट कुछ लिया जा सकता है। तो वर्कआउट के दौरान आपकी बॉडी में फ्लूइड बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए, जिससे आपकी एनर्जी बनी रहेगी और आपको थकावट नहीं होगी, जिसके लिए हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। सो नथिंग फैंसी। जो लोग शाम को जिम जाते हैं वो 500 ml पानी में 2 नींबू और थोड़ा सा पिंक सॉल्ट ऐड कर ले और इसी लिक्विड को वर्कआउट के दौरान सिप सिप करके पीते रहें। बट जो लोग सुबह वर्कआउट करते हैं खाली पेट, उनको थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है वर्कआउट के दौरान, तो इसीलिए वो इसी लिक्विड में 2 चम्मच शहद ऐड कर लेंगे तो उनको बेनिफिट रहेगा। आइए बात करते हैं पोस्ट वर्कआउट मील के बारे में। ऑलमोस्ट पुरानी सभी स्टडीज ये कहती हैं कि
वर्कआउट के बाद एनाबॉलिक विंडो जो है वो 30 से 60 मिनट तक ही रहती है। इसीलिए वर्कआउट के बाद 30 से 60 मिनट के अंदर अंदर इनफ प्रोटीन एंड कार्ब खा लेना चाहिए फॉर ऑप्टिमम मसल ग्रोथ। और ऐसा ही मैंने भी आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया है। बट बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज ये कहती हैं कि एनाबॉलिक विंडो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो वर्कआउट के आप 4-6 घंटे बाद भी खा लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो उसी सूरत में पॉसिबल है कि अगर आपने प्री वर्कआउट मील में इनफ कार्ब एंड प्रोटीन खाया हुआ है। अगर इस पे मुझे अपना व्यू पॉइंट देना हो तो अगर आप वर्कआउट के बाद 30 से 60 मिनट के अंदर खा लेते हो तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, तो इसीलिए आपको 4 से 6 घंटे वेट नहीं करना चाहिए। इसीलिए पोस्ट वर्कआउट मील एक्सरसाइज करने के बाद 60 मिनट के अंदर खा लेना इज अ स्मार्ट चॉइस। इनफैक्ट जो लोग मॉर्निंग में खाली पेट जिम जाते हैं उनके लिए तो कंपलसरी है कि वर्कआउट के तुरंत बाद खा लें, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं खाया हुआ है तो उनकी बॉडी को कैटाबॉलिक स्टेज में जाने का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि वर्कआउट के दौरान आप मसल्स को ब्रेक डाउन करते हो तो उनको फास्टर रिकवरी की जरूरत होती है, इसीलिए आप कोई अच्छा फास्ट डाइजेस्टिव प्रोटीन सोर्स चूज करो। इसके साथ साथ वर्कआउट के दौरान ग्लाइकोजन डिप्लीट होता है और कार्बोहाइड्रेट एक इफेक्टिव तरीका है ग्लाइकोजन को रिप्लेनिश करने के लिए। तो इसीलिए वर्कआउट के बाद आपको फास्ट डाइजेस्टिव कार्ब्स का चयन करना चाहिए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो हाई होता है, क्योंकि उस समय पर आपके मसल्स ज्यादा इंसुलिन सेंसिटिव होते हैं। अगर बात करें पोस्ट वर्कआउट मील में फैट खाना चाहिए कि नहीं, तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी मील की एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन करता है। पोस्ट वर्कआउट में प्रोटीन के लिए बेस्ट ऑप्शन है वे प्रोटीन। वैसे तो पोस्ट वर्कआउट में वे प्रोटीन एकमात्र बेस्ट ऑप्शन है, बट अगर आप किसी कारणवश वे प्रोटीन इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप उसकी जगह एग्स इस्तेमाल कर सकते हो। एंड कार्ब का जो बेस्ट सोर्स होगा पोस्ट वर्कआउट में लेने के लिए वो होगा राइस या स्वीट पोटैटो। अगर क्वांटिटी की बात करें तो प्रोटीन एंड कार्ब जितना आपने प्री वर्कआउट मील में खाया लगभग आपको पोस्ट वर्कआउट मील में भी उतना ही खाना है। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो मोस्टली लोगों के लिए जो आएगा वो प्रोटीन होगा 25 से 40 ग्राम और कार्बोहाइड्रेट होगा 60 से 120 ग्राम। एज आई प्रॉमिस, मैंने आपको बोला था कि वीडियो के अंत में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक ऐसा सप्लीमेंट जो कि सबको बेनिफिट पहुंचाएगा, और वो है क्रिएटिन। इसको प्री एंड पोस्ट वर्कआउट कभी भी लिया जा सकता है, और जिन लोगों को यह लगता है कि क्रिएटिन सिर्फ लड़कों को लेना चाहिए फॉर मसल बिल्डिंग, तो मैं उनको बता दूं कि क्रिएटिन को लड़कियां भी ले सकती हैं या फिर कोई भी व्यक्ति जो वेट लॉस करना चाहता है। क्रिएटिन का मेन पर्पस है स्ट्रेंथ एंड परफॉर्मेंस को बढ़ाना, जो कि मसल बिल्डिंग एंड वेट लॉस दोनों ही गोल्स के लिए जरूरी है। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट इस्तेमाल करने के लिए एक बहुत अच्छी फॉर्म होती है, और जो लोग भी एक अच्छा क्रिएटिन इस्तेमाल करना चाहते हैं वो मेरे कहने से 2X न्यूट्रिशन का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जरूर ट्राई करें, क्योंकि क्रिएटिन में कोई अदर इंग्रेडिएंट नहीं डलता, तो इसीलिए क्रिएटिन इज जस्ट क्रिएटिन, बट मैटर करती है उसकी प्योरिटी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2X न्यूट्रिशन का क्रिएटिन बिल्कुल प्योर है, क्योंकि हम फाइन क्वालिटी का पाउडर इस्तेमाल करते हैं। और जब आप 2X न्यूट्रिशन का क्रिएटिन इस्तेमाल करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट बेहतर आएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रहा हूं, क्लिक करके क्रिएटिन आज ही मंगाएं, और स्क्रीन पे कूपन कोड दिख रहा है उसको इस्तेमाल करोगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। हमारी वीडियोस को हिंदुस्तान के हर कोने में देखा जाता है और अलग अलग प्रोफेशंस के लोग इन वीडियोस को कंज्यूम करते हैं। सभी से मेरा एक सवाल है, सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपका गोल क्या है, एंड उस गोल के अकॉर्डिंग आपकी प्री, इंट्रा एंड पोस्ट वर्कआउट मील क्या होती है। मैं आप सभी लोगों के समक्ष आता रहूंगा, यूजफुल कंटेंट बनाता रहूंगा। टिल देन, गुड बाय, नमस्ते।